नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं छत्तीसगढ़ के अभनपुर, एक छोटा सा शहर। वहां 21 जून यानी इंटरनेशनल योग डे पर पतंजलि योग समिति ने एक बहुत ही खास कार्यक्रम रखा था। माहौल तो बड़ा ही मस्त था। योग और यज्ञ दोनों का संगम देखकर दिल खुश हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई योगाचार्य लालजी साहू और डॉ. प्रज्वल सोनी जी के योगासन ट्रेनिंग से। शहर के सभी साधक एक साथ इकट्ठा हुए और योग प्राणायाम करके अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने की बात समझी। सबने योग और प्राणायाम को अपनी जिंदगी में लाने का फैसला किया। इसके बाद हमारे खास मेहमान आचार्य श्री ललित मुनि जी ने एक जोशीला भाषण दिया। उनका विषय था योग का उद्भव, विकास और भारत का वर्ल्ड को तोहफा। उन्होंने बताया कि योग और यज्ञ एक दूसरे को पूरा करते हैं। जहां योग इंसान को स्वस्थ रखता है, वहीं यज्ञ प्रकृति और धरती के वातावरण को शुद्ध बनाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपनी जिंदगी में यज्ञ और योग दोनों को शामिल करना चाहिए। आचार्य ललित मुनि जी ने कहा कि योग और यज्ञ भारतीय संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा है। जब इंसान योग और यज्ञ करता था तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता था। उन्होंने बताया कि भारत ने हमेशा दुनिया को स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाया है। इसमें सबसे बड़ी और पहली खोज थी अग्नि की। ये खोज महर्षि अंगिरा ने की थी, जिन्होंने ऋग्वेद और अथर्ववेद लिखे थे। इसी के साथ शून्य, पाई और डेसिमल की खोज ने गिनती को आसान बना दिया। इससे पृथ्वी की परिधि भी नापी गई। लेकिन आज की पीढ़ी सिर्फ पश्चिमी देशों से विनाश का ज्ञान ले रही है। आचार्य जी ने कहा कि हमारे अपने हाथों में ही हमारे विनाश का सामान है। प्रकृति को बचाने पर जोर देते हुए आचार्य जी ने कहा कि अगर धरती का वातावरण साफ और स्वस्थ रहेगा तो इंसान भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। प्रकृति को स्वस्थ रखने का सिर्फ एक ही उपाय है, पेड़ लगाना और उनकी हिफाजत करना। अंत में सभी साधकों ने यज्ञ और योग को अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाने का वादा किया। पतंजलि योग समिति के नवीन शर्मा जी और बाकी सभी सदस्यों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हुआ। इस मौके पर साधकों ने 21 पेड़ लगाकर कार्यक्रम को पूरा किया। ये पूरा आयोजन सोनी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अभनपुर में किया गया। दोस्तों, आप भी योग और यज्ञ से जुड़िए और एक स्वस्थ जिंदगी जिए। धन्यवाद।